तो हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। कसम है मुझे उन जगहों की, उन मकामात की जहां सितारे डूबते हैं। आज से पहले हम कुछ नहीं कह सकते थे इनके बारे में, आज कुछ कुछ अंदाजा हुआ है। ब्लैक होल्स कायनात के अंदर, ये ब्लैक होल्स है जिनमें बड़ी बड़ी गैलेक्सीज गुम हो जाती है। बड़े बड़े सितारे, हमारा सूरज बेचारा कुछ भी नहीं है, उससे करोड़ों गुना बड़ा सितारा, और ऐसा गुम होता है कि नाम और निशान नहीं। और अगर हम आसमान का कोई दरवाजा उन पर खोल दें और वो उसमें चढ़ने भी लगे, तो भी वो यही कहें कि हमारी आंखें बांध दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया। दोस्तों, अगर हम इंसान कोई स्पेसक्राफ्ट इन्वेंट कर लें जो स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल करे, तो हमें अपने मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए 1 लाख साल दरकार होंगे। और अगर हम अपनी सबसे नजदीक पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक जाएं, तो मजीद 25 लाख साल दरकार होंगे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब करीबी चीजें इतनी दूर हैं, तो ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। ये हमारे लिए अनइमेजिनेबल है। लेकिन आज साइंसदान और स्पेस इंजीनियर्स लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर खला को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मगर इसका फायदा क्या जब हम वहां तक पहुंच ही ना पाएं? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि यही लाखों करोड़ों साल का फासला चंद लम्हों में तय हो जाए, तो ये बात इम्पॉसिबल सी लगती है। लेकिन ये है हकीकत। मगर कैसे? यही सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, हमारे स्पेस में ऐसे शॉर्टकट रास्ते मौजूद हैं जिनसे लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स का फासला चंद लम्हों में तय हो जाएगा, और इन शॉर्टकट रास्तों को वर्म होल्स कहते हैं। 2014 में रिलीज होने वाली मूवी इंटरस्टेलर में यही सब दिखाया गया है कि कूपर और उनकी टीम अर्थ को छोड़कर एक दूसरे प्लैनेट की खोज में निकलते हैं, किसी दूसरी गैलेक्सी में, जहां वो एक वर्म होल के जरिए चंद मिनटों के अंदर पहुंचते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझने के लिए कि वर्म होल्स कैसे दिखते हैं और इनके जरिए हम स्पेस टाइम में कैसे सफर कर सकते हैं, हमें समझना होगा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था साल 1915 में। आइंस्टाइन ने कहा था कि तसव्वुर करें कि स्पेस एक चादर की तरह है और उस चादर पर ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिनके वजन से वो नीचे बेंड हो जाती है। हकीकत में स्पेस टाइम भी ऐसे ही बेंड होता है, बड़े बड़े स्टार्स के वजन से। किसी खलाई ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, उतना ज्यादा उसके अराउंड स्पेस टाइम कर्व हो जाएगा और आसपास की चीजें उसके इर्द गिर्द घूमने लगेंगी। जैसे हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूमने पर मजबूर हैं, इसके मास और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। आइंस्टाइन की थ्योरी के वैसे तो बहुत से सॉल्यूशंस निकले थे, लेकिन उनमें से ब्लैक होल और वर्म्स होल 2 मेन सॉल्यूशंस हैं। वर्म होल्स को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। इसे समझना बहुत ही आसान है। ये बेसिकली एक शॉर्टकट रास्ता है इस स्पेस टाइम में। ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। इसको ऐसे समझें कि इस पेपर पर 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी, जिसका एक सीधा रास्ता है ए से बी तक जाने का। लेकिन अगर इस पेपर को बेंड कर दें तो ये 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में बदल जाएगा, और अब एक पॉइंट से इंटर होते ही आप दूसरे पॉइंट से बाहर आ जाएंगे। तो ये डिस्टेंस ए और बी का खत्म हो जाता है। यही सिचुएशन है वर्म होल्स की। हमें लगता है कि मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने का सबसे शॉर्टकट रास्ता है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स। लेकिन अगर हमारी कायनात को 4 डायमेंशंस में बेंड किया जाए तो एक बहुत शॉर्टकट रास्ता निकल आएगा। ये चंद मिनटों में हमें मिल्की वे से एंड्रोमेडा तक पहुंचा देगा। दोस्तों, वर्म होल्स कैसे दिखते हैं? स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये एक वेबसाइट है जो आपको दिखाती है कि वर्म होल्स असल में कैसे दिखते हैं। और इंटरस्टेलर मूवी में जो वर्म होल दिखाया गया है, ये काफी हद तक रियलिस्टिक है। ये वर्म होल टाइम मशीन का भी काम करते हैं, क्योंकि आप मिनट्स में मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर पहुंच सकते हो। इसका मतलब है कि आप लाइट से भी पहले वहां पहुंच गए हो। अब सवाल ये उठता है कि वर्म होल्स कहां एग्जिस्ट करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका जवाब यह है कि हमें बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत है एक वर्म होल को खोलने के लिए, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी सिर्फ ब्लैक होल से। ब्लैक होल्स आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही डिस्कवर हुए। इस थ्योरी के मुताबिक जितना ज्यादा आप ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है कि वो जिस प्लैनेट पर लैंड करते हैं, उसका 1 घंटा हमारी जमीन पर 7 साल के बराबर होता है। ऐसा इसलिए कि वो प्लैनेट ब्लैक होल के करीब होता है और ब्लैक होल से आ रही ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्लैनेट पर असरअंदाज होती है।
ब्लैक होल सुनने में ऐसा ही लगता है जैसे कोई होल है स्पेस में, लेकिन एक्चुअली में इस स्पेस में कोई होल नहीं होता। ब्लैक होल्स जैसे ऑब्जेक्ट हैं खला में जिनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि वो लाइट को पूरे तरीके से अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। हमें वही चीजें दिखती हैं जिन पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। यही वजह है कि ब्लैक होल्स हकीकत में दिखाई नहीं देते। बहुत ही बड़े स्टार्स के मरने के बाद ब्लैक होल वजूद में आता है और एक स्टार की उम्र लाखों करोड़ों साल होती है, क्योंकि उन स्टार्स के मरने के बाद बहुत ही छोटा सा एक कोर रह जाता है और सारी की सारी ग्रेविटेशनल फोर्स इस कोर में कंप्रेस हो जाती है। ब्लैक होल्स में एक पॉइंट होता है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये वो पॉइंट है जहां से कोई भी चीज वापस पीछे नहीं आ सकती, और ब्लैक होल का जो सेंटर होता है उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी एक ऐसा रीजन है ब्लैक होल का जहां डायरेक्ट असर टाइम पर पड़ता है, और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि टाइम भी इन्फिनिटली स्लो हो जाता है। मतलब ये कि जब हम ब्लैक होल से बाहर आ चुके होंगे तो कई मिलियन ईयर्स गुजर चुके होंगे, लेकिन आपकी उम्र उतनी ही होगी, क्योंकि टाइम आपके लिए रुक चुका था। अगर आप किसी ब्लैक होल में गिरते हैं तो मिली सेकेंड में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपके टुकड़े हो जाएंगे। एक ब्लैक होल में इतनी पावर है कि वो वर्म होल की टनल को खोल सके, लेकिन अगर इस टनल की दूसरी तरफ भी ब्लैक होल हुआ तो आप इस टनल में फंस कर रह जाएंगे और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो एक ऐसी चीज का होना लाजमी है जो ब्लैक होल के बिल्कुल ऑपोजिट काम करे। जिस तरह ब्लैक होल हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है, इसी तरह वो ऑब्जेक्ट उसके ऑपोजिट काम करे, यानी अपने से दूर फेंक दे, और ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं व्हाइट होल्स। वर्म होल्स के टनल को ओपन करने के लिए ब्लैक होल और उससे बाहर निकलने के लिए दूसरी साइड पे व्हाइट होल का होना लाजमी है, जो एग्जिट पॉइंट का काम करेगा। व्हाइट होल्स की एग्जिस्टेंस को साइंसदानों ने आइंस्टाइन की इक्वेशन से प्रूव करने की कोशिश की है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि बिग बैंग के टाइम पर जो धमाका हुआ था और उससे यूनिवर्स वजूद में आया था, वो सब कुछ एक बहुत ही बड़े व्हाइट होल से निकला होगा। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि व्हाइट होल तब पैदा होता है जब एक ब्लैक होल मर जाता है, लेकिन अभी तक के लिए ये सिर्फ थ्योरीज हैं। वीडियो के स्टार्ट में जो आपने सूरतुल वाक़िया की आयत सुनी है, वो ब्लैक होल के वजूद की तस्दीक करती है, और अल्लाह ताला ने सितारों की आखिरी मंजिल यानी ब्लैक होल की कसम खाते हुए कलाम किया है कि जहां सितारे गिरते हैं, यानी ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को अपने अंदर खींच लेती है। दोस्तों, इंसान कभी वर्म होल्स के जरिए सफर ही नहीं कर पाए, बल्कि कभी वर्म होल की टनल को भी नहीं खोल पाएगा। वो इसलिए क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हुए साफ बता दिया कि अगर हम उन लोगों के लिए आसमान के दरवाजे यानी वर्म होल्स को खोल दें तो भी ये उसके जरिए सफर करने की सलाहियत नहीं रखते, और ये सब उनकी समझ से ही बालातर है। लेकिन इंसान की फितरत है कि उसे जिस काम से रोका जाए वो वही काम करता है। इन एथियस्ट साइंटिस्ट्स ने अल्लाह से चैलेंज किया हुआ है, जैसे कि हामान ने किया था कि वो सीढ़ी बनाएगा अल्लाह तक पहुंचने के लिए, लेकिन उस ऑलमाइटी को कौन चैलेंज कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।